मम्मी, आपको पता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, आपको और पापा को ना धक्का मार कर निकाल दूंगा घर से। ये तू क्या बोल रहा है? तू पागल हो गया है क्या? ऐसे ही होता है, सारे लोग ऐसे ही करते हैं। मुझे ये बता, तुझे ये सब किसने बोला और कौन सिखा रहा है तुझे ये सब? रामू काका ने निकाला था। उनके बेटे ने ना उनको घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने बताया था मुझे। अच्छा, तो तुझे ये सब रामू काका सिखा रहे हैं? इनको तो मैं बताती हूँ बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तू ना हमेशा मेरा साथ दियो, ठीक है? और जो तेरे को गलत चीजें सिखा रहे हैं ना, इनको तो मैं बताती हूँ। रामू काका, रामू काका, जी मैम साहब। आप मुझे ये बताओ, आप मेरे छोटे से बच्चों को ये सब सिखा रहे हो कि बड़े होकर धक्का मार देना अपने माँ बाप को? आपको जरा भी अंदाजा भी है? वो मुझे क्या बोल रहा था? वो मुझे कह रहा है कि धक्के मार के निकाल दूंगा बाहर। इतना लायक मेरा बच्चा है, पता नहीं आपने उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या भर दिया है। मैं उसको इतना प्यार करती हूँ, मैं उसके ऊपर इतना पैसे खर्च कर रही हूँ, मैं उसका फ्यूचर बना रही हूँ। आपकी ये फालतू की बातों से कल को ये मुझे बाहर निकाल देगा तो मैं क्या करूंगी? नहीं मैम साहब, मैंने आपके बच्चों को कुछ नहीं सिखाया। वो आपका ही बच्चा बोल रहा था कि आप घर क्यों नहीं जाते हो। तो हमने इतना ही बताया था कि वो मेरा बच्चा है ना, वो घर से बाहर निकाल दिया है, तो मैं इसलिए यहाँ रहता हूँ। अगर आपके बेटे ने आपको घर से बाहर निकाल दिया तो आप ये सब फालतू बातें मेरे बच्चे को भी सिखा रहे हो? उसके दिमाग पे क्या असर जाएगा? आपको इतना भी अंदाजा नहीं है कि इतने छोटे बच्चे के आगे ऐसी बातें नहीं की जाती है। मैम साहब, इसमें तो हमारा कोई गलती नहीं है। आपका बच्चा जो आप करते हो वही तो देखता है और सीखता है। तुमने इस बच्चे को दादा दादी के घर से निकाल दिया। पता है मैम साहब कितना रोता है वो, हम देखते हैं अपनी आंखों से। देखो रामू काका, आप ना मुझे मत बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है। और आपको ना मेरे फैमिली में ना इतना मैटर में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो आपका काम है ना वो काम कीजिए, आप ये फालतू कामों में मत घुसिए। मैम साहब, आप जो कर रहे हो ना वो आपका बच्चा देख रहा है, और हम तो कुछ नहीं सिखा रहे उसको। हाँ, मेरी वजह से हो रहा है ना? ठीक है, आप ना यहाँ पे खड़े होके मेरे से बकवास मत कीजिए, जाके अपना काम कीजिए। ठीक है मैम साहब। और हाँ, तू मेरी बात सुन। तू ना रामू काका की ना कोई भी बात नहीं सुनेगा। अगर तू सुनेगा भी ना, एक कान से सुनियो, एक कान से निकाल दियो, ठीक है? ये ना बहुत फिजूल की बातें करते हैं। हमेशा ना अपने माँ बाप को प्यार करो और हमेशा उनके साथ रहो, कभी भी उनको छोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। और सुन, तू ना मुझे कभी छोड़ के मत जाइयो, क्योंकि मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। तो मम्मी, आपने दादा और दादी को घर से बाहर क्यों निकाल दिया? बेटा, हमने तेरे दादा दादी को कहीं नहीं निकाला है। वो ना हम गांव छोड़ के शहर शिफ्ट हो गए सिर्फ तेरे लिए, क्योंकि ताकि तू फ्यूचर अच्छा कर सके, यहाँ पे तू अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सके। ये सब हमने बस तेरे लिए किया है। अगर तू कुछ अच्छा कर लेगा, अच्छे से पढ़ लिख लेगा, तो उन्हीं के लिए तो अच्छा करेगा ना कल को। और वैसे भी हमने उनको कहाँ छोड़ा है? हम एक साल में उनके पास जाते तो हैं, उनका हालचाल पूछते हैं। और तेरे पापा बात तो करते तेरे दादा दादी से, और तेरी भी तो बात करवाते तेरे दादा दादी से। तू बता, अब वो कहाँ अकेले हैं? जब मैं गाँव गया था ना, दादा और दादी रो रहे थे। आपने रुलाया ना दादा दादी को, ऐसे मैं रुलाऊंगा जैसे दादा और दादी रो रहे हैं। अरे तू मेरी बात तो सुन। अगर इसने मुझे सच में बाहर निकाल दिया घर से, तो ये सोच के मेरी रूह कांप रही है। इसके दादा दादी को भी तो हमने घर से बाहर निकाल दिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं वो कैसे रहते होंगे। अरे आ गए आप? हाँ, आ गया। अनिल, मैं सोच रही थी कि हम गांव से मम्मी पापा को बुला लेते हैं यहाँ पे। अरे क्या हुआ तुम्हें? ये क्या बात करी तुम अचानक से आज? तुमने ही तो मना करा था कि तुम्हें उनके साथ नहीं रहना, तुम्हें उनसे दूर रहना है, शहर में रहना है, अकेले रहना है। तुम्हारी वजह से हम यहाँ फ्लैट में रह रहे हैं, उनसे इतना दूर, और अब तुम अचानक से बोल रही हो कि उनको यहाँ बुला ले। हाँ, मैं मान रही हूँ कि मैंने ही बोला था, लेकिन ना मुझे ना मम्मी पापा की बहुत याद आती है, और शिवम को भी बहुत याद आती है, और तुमको भी तो आती ही होगी ना। तो अगर हम उनको यहाँ पे ले आएंगे तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से मैंने तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें दूर रखा है और इस फ्लैट में आके छोड़ रखा है। अनिल, ये अच्छी बात थोड़ी ना है कि तुम्हारे माँ बाप ने भी तुमसे कितनी उम्मीदें रखी होगी, तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस काबिल बनाया। उन्होंने यही सोच के तो किया होगा ना कि बुढ़ापे में तुम उनका साथ दे सको। और हमने क्या किया उनके साथ? मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने उनके साथ कितना गलत किया।
देर में सही, लेकिन मुझे अब अक्ल आ गई है। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती कि कल को हमारा बेटा बड़ा हो और हमसे ये सब चीज़ सीखे और हमारे साथ भी यही सब चीज़ें करे। अब मुझे रियलाइज़ हो गया है। मैं चाहती हूँ अब उन दोनों को हम यहाँ पे बुला लें। ये तो बहुत अच्छी बात है शिवानी। अगर तुम ऐसा चाहती हो कि वो यहाँ पे आ जाएं तो मैं आज ही उनसे बात करता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि उन्हें अब यहाँ पे आना है, हमारे साथ रहना है। यार थैंक यू सो मच। तुम्हें पता नहीं है कि मुझे उनकी कितनी याद आती थी। मैं बस कभी तुम्हें बोल नहीं पाया क्योंकि तुम भी मेरा परिवार हो। मैं ये सोचता था कि अगर मैंने तुम्हें बताया कि मुझे उनके साथ रहना है, मुझे वहीं रहना है, तो पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हें शायद बुरा लगेगा। तो बस इसीलिए मैंने कभी तुम्हें ये बताया नहीं, ना कभी बोल पाया मैं तुम्हें। तुम्हें पता है शिवानी, मैं शहर में आके पैसे तो कमा रहा हूँ पर मेरे अंदर वो खुशी नहीं है क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ ही नहीं रहते, वो गाँव में रहते हैं और मैं चाहता था कि वो लोग मेरे साथ रहें। तुम्हें पता है शिवानी, अगर मैं गांव में रह के पैसे कम भी कमाता ना तो शायद मैं खुश रहता उनके साथ। पर यहाँ पे आके भले मैं 2 पैसे ज़्यादा कमा रहा हूँ लेकिन मैं खुश बिल्कुल भी नहीं हूँ शिवानी। जब से हम यहाँ पे आए हैं ना मुझे बहुत खाली खाली लगता है। कभी तुम्हें बोल ही नहीं पाया लेकिन आज तुम्हारे मुँह से सुन के कि मम्मी पापा को अपने यहीं बुला लो, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के यार। अपना मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ और उन्हें बता देता हूँ कि अब से वो हमारे साथ ही रहेंगे। हाँ, आज ना तुम उनको फ़ोन कर लो और बुला लो।